इसके अंदर 2 चैप्टर है। उसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब कोई भी जो रिसर्च है वो क्यों करना है, कैसे करना है, उसके रिसर्च का जो अप्रोच होता है उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है। सो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो मीनिंग ऑफ रिसर्च, यहाँ पर 2 वर्ड है ये, री दैट मीन्स न्यू एंड सर्च सर्च। तो सर्च का मतलब है कोई भी आप टेस्ट करो, कोई एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, ये सब आप ले सकते हो, मतलब ये कंबाइन करके रिसर्च मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी रिसर्च है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मतलब बेसिक रिसर्च, जो नॉर्मल रिसर्च होता है वो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब ज़्यादा डीप में कोई प्रैक्टिकल जो रिसर्च होता है, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट पे होता है, कोई डेटा एनालिसिस करके होता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल डेटा लिया जाता है, ऐसा कोई रिसर्च। डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब कि जो ऐसा रिसर्च के जो आपको समझ में आ जाए, कि नॉर्मल रिसर्च होता है लेकिन रियल लाइफ पे होता है, रियल कोई सिचुएशन पे, कोई लाइव टॉपिक पे होता है, तो ऐसा डायग्नोस्टिक रिसर्च। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये सभी रिसर्च के अंदर आता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का सिंपल मीनिंग है अजम्पशंस, तो यहाँ पर अजम्पशंस लिए जाते हैं। अजम्पशन, तो कोई भी हाइपोथेसिस है वो 2 हाइपोथेसिस में होता है। हाइपोथेसिस 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी हाइपोथेसिस के 2 स्टेटमेंट होते हैं। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट मीन्स कि जो आप टेस्ट करने जा रहे हो वो एक्सेप्ट होगा, दूसरा होता है कि जो आप टेस्ट करने जा रहे हो वो रिजेक्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब 2 स्टेटमेंट होते हैं कोई भी हाइपोथेसिस पे, और ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे चेंज होते रहते हैं ये हाइपोथेसिस। तो ये ऑब्जेक्ट होता है कि इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट लेके कोई भी रिसर्चर्स अपना रिसर्च स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। अब सेम वे टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च जो होते हैं। सो फर्स्ट है बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके अंदर कुछ नया नहीं होता, कोई ऐसा टॉपिक कि जिसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, वो सभी को कंबाइन करके एक बुक के अंदर, मतलब एक ही रिसर्च के अंदर आपको कंबाइन मिल जाए, ऐसा बेसिक मतलब इंफॉर्मेटिव रिसर्च दैट मीन्स। और साथ में अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई आप डेटा कलेक्शन करो, और डेटा कलेक्शन करने के बाद उसके अंदर आप कोई रिसर्च करो जिससे आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा अप्लाइड रिसर्च। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होगा कि जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया था कि ये डिस्क्रिप्टिव दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा कोई रिसर्च होगा जिसको है छोटा सा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके और उसको इजी लैंग्वेज में या तो इजी वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके बहुत लेंदी बनाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव उसको बनाया जाएगा, होगा जैसे बेसिक जैसा ही, इंफॉर्मेटिव ही होगा लेकिन बहुत लेंदी होगा और डीप में थोड़ा हो सकता है। सेम वे एनालिटिकल। सो एनालिटिकल के अंदर डेटा कलेक्शन होगा और वो डेटा पे एनालिसिस होगा। सो प्योर डेटा पे होगा और उसका एनालिसिस करके फिर उसका कंक्लूजन, उसके रिपोर्ट्स रेडी होते हैं रिसर्च के एंड में। तो ऐसा कोई रिसर्च की जो एनालिटिकल रिसर्च हो, मतलब ये सभी को एक दूसरे नाम आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करके आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है क्वांटिटेटिव, मतलब जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में डेटा कलेक्शन किया हुआ है और उस डेटा पे कुछ रिसर्च किया जाता है। क्वालिटेटिव मतलब इसके अंदर ऐसा डेटा कलेक्ट करेंगे कि जो क्वालिटी दिखा रहा है, कोई क्वालिटेटिव डेटा है कि जिसके आप वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको क्वालिटी में कर सकते हो कि लो है, मीडियम है,
या हाई है, ऐसा बाइफर्केशन करके उसको कर सकते हो। जैसे कि एजुकेशन है तो एजुकेशन अच्छा है, अच्छा नहीं है, ऐसा ये क्वालिटी आप दिखा सकते हो, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो ऐसा डेटा कलेक्ट करके कोई रिसर्च करते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। और जब क्वांटिटेटिव मतलब कोई रियल डेटा लेके डेटा पे ही रिसर्च कर रहा है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च इस तरीके से है। रिसर्च का अप्रोच मतलब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स देखे थे। ऑब्जेक्ट्स मतलब ये इसमें से कोई एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पर आता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब कि कोई भी रिसर्च होता है इसके ये डिफरेंट डिफरेंट 3 अप्रोच हो सकते हैं। उसमें से जो रिसर्चर है वो 1, 2 या 3 यूज़ करते या इससे ज़्यादा भी कोई यूज़ करते। फर्स्ट है इन्फरेंशनल, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि बेसिक, जस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और वो बेसिक लेवल पे आप जो ले रहे हो। मतलब कोई भी आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक होगा, उस पर जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करते हो कि इस पर कितना रिसर्च हुआ है, वो कलेक्शन होता है और वो इस कैटेगरी में रख सकते हो। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिसर्च हुआ होगा, जो भी रिसर्च आपको करना है आगे, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास डेटा होगा, या तो कुछ पास्ट डेटा से, पास्ट जो थियरीज होती है उसका यूज़ करके आप फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मतलब जो रियल वर्क आप करते हो कि जो एक्सपेरिमेंट हो गए, फिर आपको पहले पता नहीं होता कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। एक्सपेरिमेंट के बाद वो आपको पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो उसका इफेक्ट फिर उसके कंक्लूजन पे होता है। नेक्स्ट है सिम्युलेशन। तो सिम्युलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे इन्फॉर्मेशनल जैसा ही कुछ सिम्युलेशन, तो इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च है एक टॉपिक के रिगार्डिंग, डिफरेंट जो रिसर्च हुए वो सभी को सिम्युलेट करना, मतलब कंबाइन करना, ऐसा करके भी रिसर्च में होता है। तो लास्ट में जब कंक्लूजन होता है तो जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो भी रिसर्च हुआ है, ऐसा और किसी ने रिसर्च किया हुआ ही है लेकिन उसके रिसर्च में कुछ कमी रह गई, या तो उसके रिसर्च में कुछ ज़्यादा है, या तो कुछ नया कर सकते हैं, तो ये सोच के मतलब ये सभी को कंबाइन कर देना है लास्ट में और उसको सिम्युलेट, उसके ऊपर से आया ये सिम्युलेशन। तो ये अप्रोच होते हैं कोई भी रिसर्चर के रिसर्च करने से पहले। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर बताया कि बिजनेस के अंदर जो रिसर्च करना है उसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितना हो सकता है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आपको समझा है, लेकिन जो मेन कुछ पॉइंट्स है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले है कि सॉल्व ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी बिजनेस है तो समझ लो कि ये डिमांड सप्लाई का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में, ऑपरेशंस रिसर्च में उसको डिमांड सप्लाई कंसीडर कर सकते हो कि मतलब जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई होती है और जितनी सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो रिसर्च, इस टाइप का रिसर्च जो करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि रियल डेटा होगा, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका रियल डेटा है और वो रियल डेटा जो है वो लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है और उसको फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर का उसको प्रिडिक्शन करना है। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे कि वो जो पुराना डेटा है, मतलब जो पास्ट डेटा है, उसका इस्तेमाल करेंगे। सॉल्व ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स मतलब मैंने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, मॉडल जनरेट करके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है, जो बेसिक्स आप ऑपरेशन रिसर्च में बीकॉम में सेमेस्टर 2 में जो पढ़े हो, वही टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। वो मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंस है और वो बिजनेस रिगार्डिंग ही कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब है कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है। तो लेना देना मतलब ये डिमांड सप्लाई पे पूरा कोई भी बिजनेस चलता है तो उसके अंदर ये यूज होता है। फिर है फोरकास्टिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फोरकास्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, क्या प्रिडिक्ट हो सकता है बिजनेस के अंदर? सेल्स, कितना सेल्स होगा। जैसे कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो 5 ईयर तक कितना सेल्स हुआ है। तो प्रिडिक्शन करना है कि आफ्टर 5 ईयर हमारा ये जो सेल्स का प्रिडिक्शन है, मतलब वो सेल्स कितना इंक्रीज होगा, तो वो पास्ट डेटा से कुछ मेथड्स यूज करके इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रेडिक्ट
कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी डिमांड इतनी है, उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई इतनी कर रहे हैं, तो अभी शॉर्टेज है या ज़्यादा हो गया, सरप्लस हो गया है, वो सब मैनेज कर सकते हैं डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। तो कितना प्रोडक्शन करना है, इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च होता है, तो वो रिसर्च करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि ये जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या हम चेंज करके इन्वेस्ट करें तो हमारा प्रॉफिट जो है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट पर्पज से होता है, तो मैक्सिमम जिसके अंदर प्रॉफिट हो ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जैसे आप देखते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंश्योरेंस जो आते हैं, कुछ पॉलिसी जो है ऐसी कि जिसके अंदर नॉर्मल पब्लिक भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग वो बैलेंस करते हैं, और वो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उनको तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग पहले करना पड़ता है, वरना वो प्रॉफिट की जगह पर लॉस उनको मिलता है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी होता है। तो ये सब के अंदर इम्पोर्टेंस होता है जो रिसर्च, और इस तरीके से इसमें रिसर्च होता है, और रिसर्च के बाद उसका जो कंक्लूजन होता है, मतलब जो रिपोर्ट जनरेट होता है, वो रिपोर्ट देखने के बाद में कोई इंडस्ट्री और कंपनी ये सब डिसीजंस लेते हैं।